Hello everyone, welcome back to our channel Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मोमिनो का विक्टिम कार्ड शुरू एक्स मुस्लिम साहिल और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। एडम साहब, ये बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पहले भी जब वो एक बच्चा मारा भी गया था पुलिस की गोली से, तभी भी मैंने ये बात कही थी। बार बार इंसिडेंट्स इस तरीके से होते रहते हैं। मोमिन हजरात अपना आपा खो देते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बार बार मैंने ये बात कही है, लेकिन जो मोमिन हजरात है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये जो हमने जो नया नगर मीरा रोड का पूरा किस्सा बताया था और उसमें मैंने एक चीज बताई थी, एक प्रोसेस बताया था कि पहले आप जो है वो जो अपने बच्चों को इस्लाम की ब्रेन वॉशिंग करवाते हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की पूरी तरीके से दिमागी अपंग बनाते हो। उसके बाद उनको मस्जिदों में भेजते हो, तकरीरों में भेजते हो, जहां से वो और दिमागी अपंग बनते हैं और दिमागी अपंग बनने के साथ साथ ज़ॉम्बी भी बनते हैं। फिर वो कोई ऐसा मौका आता है तो वहां पे रास्ते पे आते हैं, रास्तों में फिर उनकी ठुकाई होती है, ठुकाई होने के बाद जेल होती है और जेल होने के बाद फिर उनके घर वाले रोना धोना शुरू करते हैं, सब जगह जाते हैं, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए सेम चीज जो है, जो नीली टी शर्ट वाला जो सांड की बात कर रहा था, खुले सांड मुंबई में ही है और उसको जेल हुई, तो मैंने तभी जब रिएक्शन दिया था मैंने ये चीज बोला था कि आगे क्या होगा, इसके घर वाले रोएंगे, दर दर भटकेंगे। देखिए ये इनके अब्बा ओहो जान का हो! एक वीडियो आया है। ओहो हो! सर आपने जी आपकी एडम। प्रेडिक्शन पूरी हो गई। नॉर्थडैमस से भी बड़े हाँ, प्रेडिक्टर बन गए आप। वल्लाह हबीबी। नहीं ये प्रिडिक्शन नहीं है एडम साहब, ये हमने बार बार होते हुए देखा है ये चीज। ये देखिए ये चीचा जो है अब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। हालांकि पूरी मस्ती चीचा की उतरी नहीं है, लेकिन वो रोने धोने वाली बात बेकसूर है, ये है। ये चीचा देखो क्या कहते हैं। बेकसूर जिसने लाइव में बोला हुआ है कि मैं कसूरवार हूँ। जिसने लाइव में अच्छा, धमकियाँ दी हुई है वो बेकसूर है। ओके, ओके लेट्स लिसन टू हिम। 3rd डिग्री वगैरह भी दी गई। और दूसरी बात यह है कि हमारा दूसरा बच्चा है, मेरे भाई का लड़का है, अपना भतीजा है, उसको भी पुलिस आज उसके घर, उसके बिल्डिंग में जाके इंक्वायरी किया, जो भी करना था उनको इंक्वायरी किया। उसके बाद उसको फोन करके कह रहा है कि आप पुलिस चौकी में आओ। अच्छा, क्या पुलिस चौकी में जाए और फिर जिस तरह से हमारे बच्चे अबू सोहराब अपना अबू शहमा को, शेख अबू शहमा को ऐसा ही फोन करके बुलाया पुलिस ने और उनको गिरफ्तार कर लिया। और हमारा बच्चा क्या कहा, 2-4 लफ्ज उसने मोबाइल पे लोडिंग करके उसने फेसबुक पे डाल दिया। उसके लिए जो है उसके ऊपर इस कदर सब टूट पड़े और उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम दे दिए और गीता जैन इतनी बड़ी बात कह दी, उसका कुछ नहीं। तो ये इंसाफ नहीं है। सच का इंसाफ होता है लेकिन उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन उस देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सच का साथ देने वाले भी हैं बहुत,
लेकिन आज हमको परेशानी हुआ, हम अपने बच्चों को जो है के साथ जो है क्या जुल्म हुआ है, हाय तकलीफ हमें इतना हुआ है कि अब ये आंसू न्यायालय सर न्यायालय से आप पॉज क्या करना अपील करोगे? यार सहल पॉज करी यार सहल देखो कर दिए। बात यही है कि इसका जो अब्बा है उसका ऑब्वियसली कोई कसूर नहीं है और ऑब्वियसली अब्बे के लिए बच्चा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जैक्टली, वी कैन और अंडरस्टैंड हिज पेन। yeah and as a father I can comprehend what he is doing and what he is saying मैं fully comprehend करता हूँ मजाक को साइड पे रख के लेकिन इसको ये देखना चाहिए कि इसके बच्चे ने किस किस्म की धमकियां दी हैं यू नो आप एग्जैक्टली, फर्स्ट वो दो डिग्री चार वर्ड नहीं है। रॉय हाँ आप फर्स्ट डिग्री रॉयट की धमकियां दे रहे हो फर्स्ट अटेम्प्टेड तो ये बेसिकली आपने फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर के केस में 20 साल के लिए अंदर होना चाहिए अगर ये वेस्ट के अंदर होता तो क्वाइट फ्रैंकली ठीक है और इंडिया हाँ, के अंदर जो 295 बी और सी के लॉज हैं वो भी तकरीबन कुछ ऐसे ही हैं कि अगर आप लोगों को इंसाइट करके सड़कों पे लाने के लिए दंगा फसाद करने के लिए इंसाइट करोगे रिलीजियस और धार्मिक वैल्यूज के ऊपर तो भाईजान आप अंदर जाओगे राइट और अगर ले आओगे तो सी का लॉ लगता है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा फांसी दे दी जाएगी सो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर मैं चचा की तरफ से देखूं तो यार बेचारा बाप है वो ठीक है रो रहा है रो हो रहा है और हर बाप के लिए अपना बच्चा बड़ा पवित्र किस्म का होता है लेकिन इनफैक्ट हिज किड इज लिटरली डेंजर फॉर द सोसाइटी he's a एग्जैक्टली। danger for the society तो अब बेसिकली मेरे ख्याल में इस किस्म के इंटरव्यूज आने चाहिए मार्केट में बड़ा अच्छे आए कि मुसल्टों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए बचपन से कि उल्लू के पठो मत दिस इज करो। रॉन्ग एग्जैक्टली नहीं, वही मैं एडम साहब, ये बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पहले भी जब वो एक बच्चा मारा भी गया था पुलिस की गोली से, तभी भी मैंने ये बात कही थी। बार बार इंसिडेंट्स इस तरीके से होते रहते हैं, मोमिन हजरात अपना आपा खो देते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बार बार मैंने ये बात कही है, लेकिन जो मोमिन हजरात है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। यार यही तो चीज आपको मैं बार बार कहता हूं कि पूरा, जब आप घर पे तालीमात अच्छी देते नहीं हो, सिखाते नहीं हो, वही चीज अभी इधर एक जो है आई एम फ्री करके कमेंट कर रहा था, हम अल्लाह के लिए जो है अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। तो फिर इस तो करो तरीके से आके फिर तुम्हारे माँ बाप रोते क्यों है फिर? नहीं सर जान कुर्बान करो ना जाओ अपनी हाँ, जान कुर्बान करो अल्लाह के लिए जाओ लाइक सीरियसली स्पीकिंग जब जब राइट्स हो रहे हो तो पत्थरों के बीच में खड़ा हो जाओ अल्लाह तेरे लिए जान कुर्बान करने आ गए गो डू इट पत्थर फेंकते क्यों हो तुम जान कुर्बान नहीं करना चाहते तुम जान लेना चाहते हो फिर फिर कोर्ट ऑफ लॉ तुम्हारी जान लेगा तो तुम जान कुर्बान नहीं कर रहे जान कुर्बान करना किसी और चीज को कहते हैं तुम एग्जैक्टली। जान लेना चाहते हो और फिर बाय कोर्ट बाय लॉ तुम्हें फांसी चढ़ाई जाए तुम ये चाहते हो देयर इज अ बिल्कुल। डिफरेंस तो भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपना इस्लाम अपने दिल तक घर तक रखो, वरना ये कई सारे माँ बाप को आके बाहर आके रोना पड़ेगा। अगर रोना नहीं चाहते आप, इधर जो है वो कोई इस्लामिक शरिया वाले देशों में नहीं है आप, यहाँ सर एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। जी। ये सर बहुत बड़ा अलमिया है कि ये चाहते हैं रहना नॉन शरिया कंप्लाइंट कंट्री में लेकिन ये चाहते हैं कि शरिया नाफिज हो जाए लेकिन ये चाहते हैं कि शरिया कंप्लाइंट कंट्री वाला शरिया ना नाफिज हो सिर्फ वो नाफिज हो जो हम चाहते हैं मगर हमारे दीन के ऊपर कोई सवाल ना उठा सके मगर फिर भी हम दीन को पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं करेंगे लेकिन कोई दूसरा हमें ना कुछ कह सके सर दिस इज अ ह्यूज सर्कुलर हिपोक्रेसी इन दिस होल आर्ग्यूमेंट बाय द वे एग्जैक्टली। तो खैर ये इसको कंप्लीट करते हैं कि ये जो मैंने प्रोसीजर बताया था वो वैसे ही इसके साथ भी हुआ है। घर वाले रो रहे होंगे, घर में भी रो रहे होंगे, परेशान होंगे, पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे होंगे, अभी कोर्ट के चक्कर काटेंगे, वकीलों के पास जो है पैसा जाएगा। तो यार क्यों ये सब चीजों में पड़ना है यार?
रहो ना सुकून से घर पे, अपना नमाज इमाज घर पे पढ़ो, बस वहां तक रहो। क्यों ये सब करके जो है खुद भी परेशान होते हो, दुनिया वालों को भी परेशान कर रहे हो? सुधर जाओ यार। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और साहिल की बात मान लो, सुधर जाओ मोमिन और साहिल साहब आपको बता रहे हैं। खैर वीडियो की बात करते हैं तो हम लोग जो है वो कभी भी इस किस्म की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा यही बोलते हैं कि आपका रिलीजन है आप अपने तक रखो, अगर कोई नहीं मान रहा तो उसको आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि सड़कों पे निकल के आप एहतजाज करो या उनके खिलाफ कोई, आप खुद जो है ना वो लॉ को अपने कंट्रोल में मत लो, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे आपको उस मुल्क के लॉ को भी फॉलो करना है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, वहां पर और भी लोग हैं जो और भी रिलीजन के लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं और कोई मुस्लिम देश नहीं है वो। तो आप जो है वो सारे लॉज को जहन में रखते हुए फिर वो कोई काम करो जो आप करना चाहते हो। मतलब गुस्सा बहुत आता है, ये जेन्युइन सी बात है। हम लोग भी जब इस किस्म की इन लोगों की भी बातें सुनते हैं हमें भी गुस्सा आता है कि यार, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे नबी हैं, हमारे जो गॉड हैं, जो हमारे प्रॉफिट हैं, वो हमारे लिए एक अलग लेवल है उनका, उनकी जो रिस्पेक्ट है ना वो एक अलग लेवल की है। तो इसलिए हम लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है सुन के, लेकिन फिर वही बात के गुस्सा को कंट्रोल करना भी तो हमें हमारे प्रॉफिट से ही सीखने को मिलता है कि अपने गुस्से को किस तरह से काबू में रखना है। ये बात भी हमें इस्लाम से ही सीखने को मिलती है। तो उस चीज को जहन में रख लो कि अगर ठीक है आप ये कहते हो कि हमारी जान भी अल्लाह पर कुर्बान है, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप जो वो उससे किसी को नुकसान पहुंचाओ। ये हमारा मजहब नहीं कहता। आप जो वो मजहब को ठीक है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो। फिर वही बात के फिर ये लोग यही कहेंगे कि मदरसा सिस्टम है, मदरसा में ये चीज पढ़ाई जाती है, फिर वो हमारे इस्लाम के ऊपर बात आएगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग जो है वो खुद को कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। और इसी तरह से मैं दूसरे लोगों को भी कहूंगी जो दूसरे रिलीजन के लोग इस तरह से शह देते हैं या आप ये कहो कि ट्रिगर करते हैं आपके ऐसे पॉइंट्स को छेड़ते, जब आपको पता है, ये बात सबको पता है ना, ये साहिल को भी पता है, ये कितनी बार बोल चुका है और ये सबको पता है कि मुसलमान जो है वो ट्रिगर होते हैं इस किस्म की बातों से। तो फिर आप लोग भी जानबूझ के करते हो ना, ताकि वो लोग ऐसा कोई कदम उठाएं ताकि उनको जो है वो जेल हो और बाकी लोगों को भी पता चले। तो आप लोग ही थोड़ा यही ख्याल कर लो कि हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे सिटीजन हैं यहाँ के, और चलो आप लोग इंसानियत को देख लोगे। चलो मुसलमान लोग नहीं देखते, शायद वो लोग आप लोगों की इंसानियत को देखकर ही वो लोग सुधर जाएं, आप लोगों के अकॉर्डिंग के वो लोग सुधरे नहीं है। तो दोनों साइडेड पे ये होता है ना। मैं हमेशा कभी भी एक साइड की बात नहीं करूंगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर इनका कसूर है तो सामने वालों का भी कसूर लाजमी होगा, उन्होंने पहले कोई बात की होगी जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुए हैं। तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि ना इस किस्म की बातें करें। मैं साहिल की जुबान में और एडम की जुबान में कहूंगी मुसल्टों के सामने, जब आपको पता है कि मुसल्टे जो हैं वो इस तरह से ट्रिगर हो जाते हैं या वो फिर अपना आपा खो देते हैं, तो आप लोग फिर जानबूझ के ऐसी बातें करते हो ताकि उनको नुकसान हो। तो फिर ये इसमें कसूरवार जो है वो आप भी उतने ही, अगर उनको सजा मिली है तो आप लोगों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे साहिल की जो ना एक बात बस उसी के ऊपर बात करूंगी। इसने कहा कि अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम है, उसको दिल तक अपने दिल में रखो, ऐसे बाहर लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम जो है वो दिल में रखते हैं, हम ऐसे ढंढोरा नहीं पीटेंगे। तो तुम जो अब निकल चुके हो इस्लाम से, तुमने क्यों चैनल की इस खुशी में खोल के रखा हुआ है? तुम तो इसमें से निकल गए हो, तुम क्यों जो है वो इस्लाम के बारे में जो है वो हम कितनी दफा कह चुके हैं। ठीक है, अगर आप एक्स मुस्लिम हो गए हो, पहला तो आपका काम ही नहीं बनता कि अपने साथ फिर मुस्लिम लगाने का। जब आप उस चीज में से निकल गए हो, फिर आप अपने साथ क्यों मुस्लिम लगाते हो? फिर पहले तो तुम ये अपना काम करो ना, फिर जो है वो दर्द जो है वो बाकी लोगों को देना कि वो जो है वो इस्लाम का जो है वो ढंढोरा ना पीटे, अपने दिल के अंदर रखें। अगर आप भी एक्स मुस्लिम हो गए हो, ठीक है, खामोशी से साइड पे लगे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा कि तुम एक्स मुस्लिम हो गए या मुर्तिद हो गए या जो मर्जी हो गए। हमारी तरफ से जहन्नम में जाओ, पहाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तुम खुद इस चीज के ऊपर जो है वो अमल करो। फिर सेकंड जो है वो एडम, जब वो अंकल रो रहे थे तो एडम ने बात की जी मैं मजाक के अलावा मुझे जो है मैं इनका पेन जो है वो समझ रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसको इस बात से देखते हैं कि वो एक फादर है, ठीक है, वो अपने उसकी औलाद है, उसको तकलीफ हो रही है कि उसकी औलाद जो है वो मुश्किल में है, परेशानी में है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा नबी, हमारा अल्लाह जो है वो हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा बढ़कर है, तो जब तुम उसके बारे में इतनी बकवास करते हो तो फिर सोचो हम लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। ये तो तुम वालिद की तकलीफ को समझ पा रहे हो, ठीक है, कि उसको अपनी औलाद को लिए कितनी तकलीफ हो रही है। तुम भी पहले मुसलमान रह चुके हो, तुम भी पहले कहते, ये आपको भी पता ही होगा ना कि आप कहते हो कि अल्लाह जो हमारा ईमान है कि अल्लाह जो है वो 70 माओं से भी ज्यादा जो है वो अपने बंदे से प्यार करता है। तो एक माँ अपने बंदे से, अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, जैसे ये अपनी औलाद
के लिए जो है ये अंकल कितना रो रहे थे। तो एक अल्लाह जो है वो 70 माओं से भी ज्यादा जो है वो अपनी बंदे से प्यार करता है। तो उसके बारे में जब तुम इतनी बकवास करोगे तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं तकलीफ होगी, जाहिर बात है तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ का मकसद ये नहीं है जैसे ये जो है वो दंगे करना शुरू हो गए या बाहर निकल के एहतजाज करना शुरू हो गए या लोगों को धमकी देना शुरू होगी। ये गलत काम है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई मसला है तो आप उसको मतलब बात करके सुलझा लो, अगर नहीं सुलझ रहा छोड़ दो उसके हाल पे। ये काम करके बाद में अपने पेरेंट्स को भी तकलीफ में देना, खुद में तकलीफ में देना, तो ये चीज हम लोग इस चीज के खिलाफ है। और बाकी वीडियो जो है वो ठीक ही थी। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह।